और अमित जी के साथ जो आपके विवाद और मतभेद हुए? नहीं, बहुत अच्छे दोस्ती, हम दोनों एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। होता है जब स्टार्टअप होता है, माने कि आपका और नाम हो जाएगा, आपका नाम है आज, आपका और नाम होगा तो कई दूसरे चैनल्स के जो होते हैं कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ थोड़ा कभी कभी जवानी का जोश या स्टारडम का नशा या थोड़ी इमेच्योरिटी या थोड़ा चमचों का प्रभाव होता है। कभी कभी थोड़ी दूरियां आने लगती हैं, कुछ खटपट होने लगता है, कुछ खटास आ जाती हैं जिंदगी में। नहीं, अमित जी के साथ तो इसलिए इसकी चर्चा शत्रु जी बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि अमित जी भी उस समय बहुत पॉपुलर थे और आप विलेन का रोल करते थे। हाँ, नहीं, लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत फिल्में के साथ। और अमित जी हीरो का रोल करते थे। हाँ। और आपने शायद अपनी किताब में लिखा भी है कि ज्यादा तालियां आप ले जाते थे और शायद अमित जी को ये लगता था यार ये तो भारी पड़ गया। अब हो सकता, वही कहा ना कि जवानी का जोश या कंपटीशन का एक अपना मज़ा होता है, या उसकी अपनी एक ललक होती है, या कई बार कसक होती है, और नशा होता है। तो कुछ बातचीत भी हुई थी या पर कोल्ड वॉर जैसा चला उनके साथ आपका? दोस्ती यारी तो पुराने स्ट्रगल डेज के फ्रेंड्स हैं। हालांकि मुझसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन थोड़े बाद में आए थे। लेकिन वो तो खुद भी कहते हैं कि हमारे पास ही एक फ्लैट था। हाँ। जो किराए का ही था, लेकिन हमारे पास फ्लैट था, गाड़ी थी टूटी फूटी जो मैं चलती कम थी और पंक्चर ज़्यादा होती थी, तो धक्के वक्के तो अमिताभ इन लोगों से लगवाता था ना मैं। तो हमारे पुराने दोस्त हैं, रोज पिक्चर जाना, शाम को जाना, मेरे यहाँ बैठ के। उनके बाप अपनी कोई जगह नहीं थी, फिर धीरे दो स्टार बने। उनकी जगह वो जो मकान उन्होंने लिया वहाँ पे प्रतीक्षा, हाँ। वो मकान तो मैं लेने वाला था, मैं भी देख के आया था उसी मकान को। अब मैं रामायण में आ गया, वो प्रतीक्षा में। तो ऐसे चलते बहुत दोस्ती रही। अभी भी हमारे एनीथिंग बट खामोश, मेरी बहुचर्चित किताब है, आत्मकथा बायोग्राफी, उसमें अमिताभ आए थे चीफ गेस्ट होके मुंबई में। जैसे दिल्ली में अडवाणी जी थे, तो वहाँ तो मतलब वो कोल्ड वॉर जैसा नहीं था, कुछ हल्का फुल्का जैसा मनमुटाव जैसा कुछ हुआ? हाँ, कोल्ड वॉर ही कहिए। कितने टाइम तक चला? या मेरी तरफ से कह सकते हैं स्टुपिडिटी थी, उनकी तरफ से हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योरिटी रही हो। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। दिन में हम एक दूसरे मैं बहुत कदर करता हूँ। इनफैक्ट मुझसे भाई पूछा जाता है, 2-3 फिल्में थी जो मैं करने वाला था। हाँ। जैसे कि रमेश सिप्पी ने अपनी किताब में लिखा है, वो फिल्म शोले। शोले मैं करने वाला था। वो जो लास्ट में अमिताभ ने रोल किया, वो तो मैं करने वाला था। खैर मेरे डेट्स की प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सका। ह्यूमन रिग्रेट था, ह्यूमन रिग्रेट मानूंगा। लेकिन साथ साथ इस बात की खुशी भी है और तसल्ली भी है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त सहयोगी संघर्ष के दिनों के साथी अमिताभ बच्चन को प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से आज उनकी तुलना, कंपैरिजन महान कलाकारों में होती है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म मिला उनको शोले। और दीवार भी सब्जेक्ट मेरे पास था। 6 महीने बाद छोड़ दी। एक और फिल्म थी, ऐसे तो कई होंगी, एक और थी जो मैं ही सब्जेक्ट लग रहा था। शिवाजी गणेशन साहब ने, ग्रेट शिवाजी गणेशन साहब ने मुझे प्ले दिखाया था, तंगा पदक्कम, और उसकी फिल्म बनी थी यो शक्ति, देखी आपने, तंगा पदक्कम। वो सब्जेक्ट हमारे पास था। मुशीर रियाज साहब बनाना चाह रहे थे, उनका सब्जेक्ट रेडी था। अगर मैं चाह रहा था कि मैं और दिलीप कुमार साहब के साथ करूं एक इंस्टीट्यूशन कॉल दिलीप कुमार, लेकिन तब तक इनके पास प्रोजेक्ट रेडी था। वो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर पवन कुमार जी को कहा, उन्होंने, पवन कुमार जी ने हमें मनाया और हमने वही सब्जेक्ट जिस प्राइस पे ली थी उसी प्राइस पे दे दी उनको, उसमें कोई प्रॉफिट। तो ऐसा तो होता है दोस्ती में। अमिताभ को भी, अमिताभ से पूछा गया, अमिताभ को भी हमारी कुछ फिल्म, वो कहते हैं कि कालीचरण उनको बहुत पसंद थी, उनको मन था कि कालीचरण अगर वो करते। तो ये तो होता है, लेकिन अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिल में उनके प्रति से प्यार है, रेस्पेक्ट है,